हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वी आर ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले डिमांड जोन पैटर्न्स एंड सप्लाई जोन पैटर्न्स की। पहले डिमांड जोन पैटर्न्स देख लेते हैं। तो डिमांड जोन पैटर्न्स की अगर बात करें तो पहला पैटर्न होता है हमारा रिवर्सल पैटर्न। ये एक रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं जिससे हेडिंग और उसमें फर्क नजर आए थोड़ा। ये हमारे होते हैं रिवर्सल पैटर्न्स। ठीक है। और ये बगल में जो हमारे इसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न। ठीक है। कंटिन्यूएशन पैटर्न। ठीक है। इतना रखते हैं। अभी इसके आगे देखो क्या होता है। ये जो हमारी रेड वाली कैंडल होती है या फिर जो भी पहली कैंडल होती है जोन की, उसको हम लोग कहते हैं लेगिन। ठीक है। एंड लेगिन कैंडल के साथ साथ ही रेड कैंडल जो तुम्हारी होती है उसको हम लोग कहते हैं ड्रॉप। ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे ड्रॉप। और इस कैंडल को मैंने ड्रॉप का नाम दिया जो रेड कैंडल होती है। एंड यहाँ पे जो ये ब्लू कैंडल है, इसको हम लोग बेस ही बोलेंगे। एंड जो ग्रीन कैंडल है उसको हम लोग रैली बोलेंगे। ठीक है। एंड ये जो हमारी पहली वाली कैंडल को हम लेग इन कहते हैं, और जो बाद जिससे मतलब जोन को लीव करती है प्राइस, उसको हम लोग कहते हैं लेग आउट कैंडल। ठीक है। तो ये हमारे रिवर्सल पैटर्न के लिए हो गया। और इस रिवर्सल पैटर्न का नाम क्या होगा वो नीचे देख लो। ड्रॉप, बेस, रैली। ठीक है। शॉर्टकट में बोला जाए तो इसको हम लोग कहेंगे डीबीआर। डीबीआर। ठीक है। तो ये मेरा एक डीबीआर पैटर्न है और ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है। देन अगली बात करते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न्स की। तो इधर भी लेगिन कैंडल है ये। जैसे कि मैंने कहा था, बेस कैंडल से पहले वाली कैंडल्स हमारी लेगिन होती हैं जोन के लिए। एंड जो ये वाली ग्रीन कैंडल है उसको हम लोग रैली बोलेंगे, जैसा पहले बोल रहे थे। और बीच वाली कैंडल को हम लोग बेस ही बोलेंगे एज यूजुअल। और ये वाली कैंडल है मेरी लेग आउट कैंडल। ठीक है। इस कैंडल को मैं बोलूंगा लेग आउट। एंड लेग आउट के साथ साथ ही इसको हम लोग रैली भी बोलेंगे। ठीक है। एंड इसके आगे देखते हैं इस पैटर्न का नाम क्या होगा। रैली बेस रैली। रैली बेस रैली। ठीक है। और अगर ऐसे बात करें तो आर बी आर। ठीक है। तो ये मैंने मार्किंग्स कर दी तुम्हारे लिए। तो ये मेरा एक रिवर्सल पैटर्न है, ये मेरा एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। यहाँ तक क्लियर है। अब कुछ बातें कर लेते हैं इनके बारे में। जो हमारी रिवर्सल कैंडल होती है, रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं, वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं इनके कंपैरिजन में। कंटिन्यूएशन के कंपैरिजन में रिवर्सल पैटर्न ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और सेकंड बात करते हैं लेगिन कैंडल की। लेगिन कैंडल तुम्हारी डिसाइड नहीं होती किस कलर की होगी। किसी भी पैटर्न के लिए, डिमांड जोन के लिए भी और सप्लाई जोन के लिए भी, लेगिन कैंडल का कलर कुछ भी हो सकता है। जैसे देखो यहाँ पे रेड है, यहाँ पे क्या है, ग्रीन है। ठीक है। और जो तुम्हारा लेगआउट कैंडल होता है, लेगआउट कैंडल तुम्हारा हमेशा ग्रीन होगा डिमांड जोन के अंदर, ये फिक्स है। ठीक है। एंड लेगआउट एंड लेगिन बोथ कैंडल एक्साइटिंग होनी चाहिए। ये बीच वाली कैंडल बेस होती है, बाकी लेगआउट और लेगिन एक्साइटिंग होनी चाहिए। और बीच में तुम एक से ज्यादा बेस कैंडल ले सकते हो। मैक्स टू मैक्स तुम्हें 5 बेस कैंडल लेनी है। जैसे ये एक है, अगर बीच में दो तीन और बनती फिर भी बनती तो हम कंसिडर कर लेते। इधर भी सेम चीज है। बट वही जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि लेगिन कैंडल जो है वो तुम्हारी फिक्स नहीं है। तो यहाँ देखो ग्रीन है, यहाँ पे रेड है, बट लेगआउट कैंडल ग्रीन ही है डिमांड जोन के लिए। ठीक है। और एक और चीज है, जैसे कि इस पैटर्न में मान के चलो, ये जो मेरा कंटिन्यूएशन पैटर्न है, कोई सा ही पैटर्न है, दोनों में सेम ही चीज रहेगी। ठीक है। एक चीज दिखाता हूँ मैं। इसको उठा लेते हैं पूरा, मेरे को पूरा चाहिए ये। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा रह गया है। इसको यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे एक लेग आउट कैंडल है, लेग आउट कैंडल मेरी ये है, अगर एक है तो ठीक है, पर दो है तो ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर है। ठीक है। अगर यहाँ पे एक और लेग आउट कैंडल होती तो ये मेरे लिए और ज्यादा बेटर होता। ठीक है। तो ऐसा ही होता है, अगर इधर भी एक और लेग आउट होती तो पैटर्न और अच्छा होता। एंड एक और बात कर लेते हैं पैटर्न के फ्रेश होने के लिए। अब एक जोन पहले मार्किंग होती है इनकी। मार्किंग में हम लोग देखते हैं सबसे पहली लाइन होती है प्रॉक्सिमल लाइन। ठीक है। प्रॉक्सिमल लाइन तुम्हारी बेस कैंडल की जो बॉडी होती है उसके टॉप पे बनती है। यहाँ से लाइन खींचोगे तुम बेस कैंडल की, जितनी भी बेस कैंडल अगर तीन है तो तुम तीन तीन वाले में, जैसे टॉप वाली बेस कैंडल यहाँ पे है तो तुम यहाँ से प्रॉक्सिमल लाइन बनाओगे। ठीक है। बट यहाँ पे बेस कैंडल इधर है, और बेस कैंडल में ही जो सारी बेस कैंडल होगी उसके जो नीचे वाली बॉडी होगी वहां पे बनेगी तुम्हारी डिजिटल लाइन।
ठीक है, ये मेरा एक जोन है। इस लाइन को कहते हैं प्रॉक्सिमल लाइन। यहाँ पे मैं पीएल लिख देता हूँ, इसको हम लोग पीएल ले लेते हैं, प्रॉक्सिमल लाइन। एंड ये होती है मेरी डिजिटल लाइन, डीएल। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग डिजिटल लाइन। एंड इस वाले जोन की बात करो, सेम चीज है, यहाँ पे मार्किंग इसी तरह होगी बेस कैंडल की। हाँ, बेस कैंडल का जो तुम्हारा ये ऊपर वाला बॉडी है, बॉडी का जो टॉप पार्ट होता है वहां पे तुम्हारी बनती है प्रॉक्सिमल लाइन। और जो बेस का बॉटम पार्ट होता है, बेस की बॉडी का सबसे ऊपर वाला पार्ट, बेस के ही बॉडी का सबसे नीचे वाला पार्ट। अभी जब हम लोग एग्जांपल डिस्कस करेंगे ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा ये। अगर किसी को मार्किंग का नहीं समझ आ रहा तो ये हो गई मेरी प्रॉक्सिमल लाइन, ये हो गई मेरी डिजिटल लाइन। ओके, ये मेरी मार्किंग हो गई। अब ये मार्किंग किस लिए हमने करी है? जब भी प्राइस ये जोन बना के लीव करती है, तो प्राइस जब भी वापस यहाँ पे आएगी तो इस जोन में पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, मतलब जैसे पीछे डिस्कस करते आ रहे हैं। तो यहाँ से प्राइस रिएक्ट करके अप चली जाती है। हम लोग इस इन जोन्स को मार्क कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे मार्केट प्राइस है, यहाँ नीचे आएगी तो यहाँ से प्राइस अप चली जाती है। डिमांड जोन के लिए बता रहा हूँ मैं, सप्लाई जोन का आगे डिस्कस करते हैं। सो डिमांड जोन के लिए इतना आई थिंक सबको क्लियर है। लगआउट कैंडल, लग इन कैंडल, बेस कैंडल, सब कुछ आई थिंक क्लियर है। मार्किंग भी प्रॉक्सिमल डिजिटल में अगर किसी को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन तो एग्जाम्पल में प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा। सो अब बात करते हैं हम लोग सप्लाई जोन की। सो गाइज अब देखते हैं सप्लाई जोन के लिए। तो सप्लाई जोन के लिए भी सिमिलर सा सीन होता है, जो मार्केट्स उधर थी वही इधर भी है। तो ये वाला पैटर्न मेरा जैसे पहले था, वैसे ही ये एक रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, इसको फिर से वही छोटा कर देते हैं, साइज 14 कर देते हैं, जिससे क्लियरली थोड़ा हेडिंग के साथ मिक्स आउट ना हो। तो ये है मेरा सप्लाई जोन का रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे रिवर्सल पैटर्न। और ये जो मेरा सेकंड पैटर्न है, इसको हम लोग कहेंगे कंटिन्यूएशन पैटर्न। पैटर्न, ठीक है, ये मेरा कंटिन्यूएशन पैटर्न है। और इसके अंदर अगर मार्किंग्स की बात करें, तो सेम लगआउट लेगिन तो पता है, ये बेस से पहले वाली लेगिन होती है और बेस के बाद जितनी भी कैंडल्स बनती है एक्साइटिंग वो होती है लगआउट। ठीक है, तो ये पहले बात करते हैं, ये मेरी लेगिन है। एंड लगआउट कैंडल जैसा मैंने कहा कि मल्टीपल हो सकती है, बट लेगिन कैंडल तुम्हारी सिर्फ एक ही होगी, ये फिक्स है। ठीक है, और ये है मेरा बेस, और ये है मेरी लगआउट। इसको हम लोग कहेंगे लगआउट कैंडल इसके लिए। ठीक है, और अगर नॉर्मल मार्किंग की बात करेंगे, ये मेरी रैली है और ये मेरा है ड्रॉप। ऊपर बेस वाला सेम ही रहेगा जैसा मैंने पहले बताया था, ये है मेरा ड्रॉप। ठीक है, और इसमें अगर मार्किंग्स हमने प्रॉपर कर ली हैं, अभी इस वाली को देखते हैं। इधर भी सेम चीज़ है, हमारा कंटिन्यूशन पैटर्न है। एंड यहाँ पे जो मार्किंग करेंगे ये हमारी रहेगी लेगिन, बेस, लगआउट। ठीक है, ये है लगआउट और ये हमारी बेस कैंडल। एंड बेस कैंडल यार मल्टीपल हो सकती है, मैं अभी जोन्स मार्क करूंगा, दिखा दूंगा एक बार। इस एग्जांपल में बस एक बेसिक से स्ट्रक्चर बना है। हम लोग अभी एग्जाम जब मतलब मेन एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो वहां पे देख लेंगे कैसा क्या होता है। ठीक है, और इस कैंडल को हम लोग बोलेंगे ड्रॉप, और इसको भी हम लोग बोलेंगे ड्रॉप। ठीक है, सो इसके हिसाब से तुम्हें क्या लगता है इसका नाम क्या बनना चाहिए? अब पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सेम ही है पिछली बार वाले की तरह। ये मेरा रिवर्सल पैटर्न है, इसका नाम बनेगा रैली बेस ड्रॉप। रैली बेस ड्रॉप। एंड स्पेलिंग गलत हो गया थोड़ा बेस का, रैली बेस ड्रॉप। ठीक है, यहाँ पे स्पेस ले लेते हैं और इसका नाम क्या रखेंगे शॉर्ट फॉर्म में? आर बी डी। आर बी डी। ठीक है, सिमिलर इधर के लिए देख लो, यहाँ पे नाम क्या होगा? ड्रॉप बेस ड्रॉप। बेस ड्रॉप। इस पैटर्न को हम लोग बोलेंगे डीबीडी। ठीक है, यहाँ तक अगर क्लियर है तो बात करते हैं, जैसे पहले उसमें कहा था, हमारी इसमें लेगिन का कैंडल का कलर सेम है, फिक्स नहीं होता। यहाँ पे देखो ग्रीन है, यहाँ पे पैटर्न में रेड। सप्लाई जोन के अंदर लेगआउट का कलर हमेशा रेड होता है, वहां पे हमेशा ग्रीन था। तो यहाँ पे हमेशा लेगआउट कैंडल जो है उसका कलर रेड होगा। और लेगआउट कैंडल मल्टीपल हो सकती है, यहाँ पे एक से ज्यादा भी लेगआउट हो सकती है। जैसे एक दो और लेगआउट ले लें हम लोग, तो एक लेगआउट ये हो गई, एक यहाँ पे हो गई, एक यहाँ हो गई, मतलब बनती जा सकती है लेगआउट। और बस एक्साइटिंग होना चाहिए, कंडीशन कंडीशन यही है। एंड लेगिन तुम्हारी एक ही होगी। एंड बात की जाए अगर
पैटर्न अच्छे होने की, तो लेग आउट अगर तुम्हारी एक से ज्यादा है, एक्साइटिंग कैंडल, तुम्हारा पैटर्न उस कंडीशन में अच्छा है। एंड यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ पे अगर एक से ज्यादा लेग आउट मिलती है तो ये पैटर्न तुम्हारा नॉर्मल इससे बेटर है। ठीक है। और बात की जाए बेस कैंडल की, तो बेस कैंडल तुम्हारी 5 तक हो सकती है इस पैटर्न के अंदर। 5 बेस कैंडल से ज्यादा कंसिडर नहीं करनी है। और जैसा हमने पिछले में डिस्कस किया था, ये रिवर्सल पैटर्न है, ज्यादा पावरफुल होते हैं। और ये कंटिन्यूशन पैटर्न है, ये कम पावरफुल होते हैं इनसे। अब इसका रीजन क्या है, देखो मैंने पिछले वाले में नहीं बताया बट इधर बताता हूँ एक बार। देखो यहाँ पे क्या था, बायर्स जीत रहे थे, प्राइस अप ट्रेंड में थी, बट बेस कैंडल बनी एंड फाइट इतनी अच्छी चली कि यहाँ पे जो प्रेशर है ना, सेलिंग प्रेशर, वो बहुत अच्छा था इसके कंपैरिजन में। यहाँ पे देखो बायर्स जीत रहे थे, बट इस वाली फाइट के बाद सेलर्स जीतने लगे। अगर इधर सेम चीज देखी जाए तो यहाँ पे सेलर्स ऑलरेडी जीत रहे थे, थोड़ी सी फाइट चली और वापस से सेलर जीत गए। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जिस चीज ने प्राइस को ऊपर से मतलब पूरा का पूरा ट्रेंड चेंज कर दिया, अप ट्रेंड चल रहा था और बेस कैंडल में फाइट चली एंड डाउन ट्रेंड आ गया। अब ये चीज ज्यादा पावरफुल है कि ये चीज ज्यादा पावरफुल है, कि हमारा ट्रेंड तो डाउन ही चल रहा था, थोड़ी सी फाइट चली एंड ट्रेंड वापस डाउन आ गया। इसने पूरा ट्रेंड चेंज किया, तो ये चीज ज्यादा पावरफुल हुई ना। सेम उधर अपने डिमांड जोन में भी है। तो यहाँ सप्लाई जोन में डिस्कस कर दिया है। और अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। सो गाइस, यहाँ पे हमारा ट्रेड टाइगर नहीं खोल रहा है। तो ट्रेड टाइगर के अलावा हम लोगों ने अभी ट्रेडिंग व्यू खोला है। एंड ट्रेडिंग व्यू में अगर देखा जाए तो सप्लाई जोन में मैंने एक चीज मिस कर दी थी, तो पहले वही डिस्कस कर लेते हैं। जब हम लोग सप्लाई जोन को मार्क करते हैं तो प्रॉक्सिमल लाइन और डिजिटल लाइन कहाँ बनेगी। तो मान लो ये सप्लाई जोन है, ये देखो ये मेरी एक रैली कैंडल है, ये बेस है, ये ड्रॉप है। ये एक सप्लाई जोन का रिवर्सल पैटर्न है। तो जो मेरी प्रॉक्सिमल लाइन होगी वो बनेगी बॉडी के सबसे नीचे वाले पार्ट में, और जो डिजिटल लाइन होगी वो बनेगी बेस कैंडल के बॉडी के सबसे ऊपर वाले पार्ट में। ये हमारी मार्किंग जो मैंने मिस कर दी थी वही है, और इसमें काफी इजी है, ऐसे ही मार्क करेंगे। ठीक है। एंड सप्लाई जोन के बाद अब देख लेते हैं अपने एग्जांपल्स। इसको हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है अब। और इसके बाद देखते हैं अब डिमांड जोन का। ठीक है। एग्जांपल्स हम लोग अभी सप्लाई जोन पे देखेंगे, वो चीजें मिस हुई थी वो मैंने बताया था। अब डिमांड जोन में ये देखो, एक डिमांड जोन बन भी रहा है ये। ठीक है। अगर तुम देखोगे, ये मेरा एक ड्रॉप है, ये दो बेस है, और ये एक ड्रॉप है। सॉरी, ये डिमांड जोन नहीं है यार, बन नहीं पा रहा है यहाँ पे प्रॉपर। ड्रॉप बेस ड्रॉप का कोई डिमांड जोन एक्सिस्ट नहीं करता है। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं जिसमें मुझे एक अच्छा सा डिमांड जोन दिखे। एंड ये देखो, ये रहा मेरा एक डिमांड जोन, ड्रॉप बेस रैली। ठीक है। मार्किंग क्या होगी, प्रॉक्सिमल लाइन बेस कैंडल के सबसे ऊपर वाली बॉडी पे, डिजिटल लाइन बेस कैंडल के सबसे नीचे वाले विंग पे। और उसके बाद अगर तुम देखो, प्राइस थोड़ी ऊपर गई, बट इसको टच करते ही मार्केट यहाँ तक आ गया, ऑल टाइम हाई दे दिया इस वाले इस छोटे से डिमांड जोन में। देख सकते हो डिमांड जोन कैसे काम करते हैं, तुम्हारे सामने एक एग्जांपल भी है। एंड और भी चलते हैं पीछे और देखते हैं मार्किंग्स। एंड ये मेरा पहला डिमांड जोन मैंने मार्क किया था, और एक और डिमांड जोन देखते हैं। मतलब और डिमांड जोन देखेंगे तो पिक्चर और क्लियर होगी। सो ये वाली मार्किंग और देख लो एक, ये मेरा रैली बेस रैली का डिमांड जोन है। ठीक है। कैसे ड्रॉ करेंगे, दो बेस कैंडल है, तो बेस कैंडल जिसकी बॉडी सबसे ऊपर है वो ये वाली ग्रीन वाली है, तो यहाँ पे रख देते प्रॉक्सिमल लाइन, और ये होगी मेरी डिजिटल लाइन। अब ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, तुम्हारी ये वाली रैली बेस रैली बनी, तुरंत आई प्राइस और चल गई वापस भी। एक बार देखो प्राइस आई अप्रोच करने के बाद यहाँ तक, मूव देख रहे हो तुम, डिमांड जोन और सप्लाई जोन का। तो ये ऐसे काम करता है। ठीक है। चीजें आसान है मार्किंग करना, बट तुम्हें एक बार देखना पड़ेगा कि कैसे मार्किंग करनी है हम लोग को। सो यहाँ पे इसको हटा देते हैं एंड इसको लॉक करके थोड़ा पीछे लेके चलते हैं। चार्ट मुझे थोड़ा पीछे देखना है, और थोड़ा सा और पीछे चलते हैं जहाँ मुझे सप्लाई जोन दिख जाए। ये देखो सप्लाई जोन का भी एग्जांपल रेडी है। सप्लाई जोन में रैली बेस ड्रॉप का एग्जांपल है ये, और यहाँ पे तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगी चीज़ें। पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। एंड अगर देखा जाए, ये देखो इसको मैंने लिया है तुम्हारा रैली बेस। अगर इसको तुम एक्साइटिंग ले लो, रैली दो बेस एक ड्रॉप। ठीक है। इसको मैंने रैली बेस ड्रॉप पे स्ट्रक्चर लिया होता तो भी ये वर्क कर गया था, वो मैं आगे समझाऊंगा इसको कैसे मार्क करते हैं। एक्सेप्शनल मार्किंग का थोड़ा कॉन्सेप्ट है इधर। इस वाले को लेते हैं, एक रैली है और दो बेस है, तो प्रॉक्सिमल लाइन कहाँ बनेगी, दोनों बेस की जो बॉडी है उसमें सबसे नीचे वाला पार्ट। तो ये मेरी प्रॉक्सिमल लाइन हो गई। और डिजिटल लाइन दोनों बेस की जो बॉडी है उसके सबसे ऊपर वाला पार्ट। अब ये देखो प्राइस इतनी नीचे आई, वापस से इस सप्लाई जोन को अप्रोच करी, इस सप्लाई जोन को प्राइस ने अप्रोच किया है, और उसके बाद प्राइस रिएक्ट कर गई है। तो ये डिजिटल लाइन यहाँ पे नहीं बन पाई है।
आई थिंक हॉरिजॉन्टल लाइन हट गया है, ये रहा मेरा डिजिटल लाइन, ठीक है। थोड़ा सा इधर ऊपर कर सकते हैं। अब ये देखो प्राइस नीचे गई, इसको टच करी वापस से नीचे आ गई, ठीक है। ये मेरा एक रैली बेस ड्रॉप का स्ट्रक्चर लिया है मैंने। और इस वाली कैंडल को मैंने बेस इसलिए लिया बिकॉज ये कैंडल कुछ ज्यादा अच्छी मुझे नहीं दिख रही थी और इस बेस कैंडल के रेंज के अंदर ही है। और अगर तुम्हें एक और चीज लेनी है तो तुम इस वाले स्ट्रक्चर के साथ ऐसा कर सकते हो, इन सबको ही तुम बेस कंसिडर कर लो। ये मेरा रैली है, ये 1 2 3 4 5 बेस कैंडल, और ये हो गया ड्रॉप। ये भी ड्रॉप का स्ट्रक्चर है, अगर तुम्हें उसमें डाउट हो तो 5 बेस कैंडल वाला मैंने ले लिया, ठीक है। और इसको डिलीट करते हैं, अब देखते हैं एक और सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर। सो अगर देखा जाए तो सप्लाई जोन और कहीं बन रहा है। देखो ये रहा एक और सप्लाई जोन, ये ड्रॉप का एक सप्लाई जोन है। दो मेरी बेस कैंडल है, यहाँ पे मार्किंग कैसे करोगी, ये हो गई मेरी डिजिटल लाइन, ठीक है। डिजिटल लाइन मेरी यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं। ये एक्साइटिंग कैंडल नहीं है गाइस, देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था प्राइस एक्शन थोड़ा समझना कि ये कैंडल कितनी छोटी बन रही है। भले ही एक फॉर्मूले के हिसाब से एक्साइटिंग है। अगर तुम्हें ये वाला एग्जांपल नहीं चाहिए, थोड़ा और पीछे चलते हैं और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। ये रहा मेरा एक और स्ट्रक्चर। अब इधर गैप वाला काम आ जाएगा तो इसको भी आगे डिस्कस कर लेंगे। दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं एक बार। एंड पीछे मुझे कोई ढंग का स्ट्रक्चर दिख जाए एक बार, ड्रॉप का। तो मार्केट अभी ऑल टाइम लो ही जाया जा रहा है। एंड गैप वाला स्ट्रक्चर में डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ अभी। हम्म, ये रहा गाइस एक ड्रॉप का स्ट्रक्चर। इस वाली कैंडल को मैं लेके चल रहा हूँ एक्साइटिंग बिकॉज गैप के साथ है। बट इधर भी शायद गैप वाला कॉन्सेप्ट है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। गैप हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, थोड़ा और पीछे चलते हैं। ढंग का सप्लाई जोन देखना है मुझे। ये देखो ये रहा, इससे परफेक्ट तुम्हारा ड्रॉप का एग्जाम्पल मुझे नहीं दिख रहा है। एंड अगर इसकी मार्किंग की बात की जाए तो ये देखो, इसकी मार्किंग ऐसे होगी। बेस कैंडल के सबसे नीचे वाले एरिया में तुम्हारा प्रॉक्सिमल लाइन, एंड बेस कैंडल के सबसे टॉप वाले एरिया में डिजिटल लाइन। अब देखो ये जब पहली बार स्टॉप लॉस हो गया। अब इसके पीछे भी एक रीजंस होंगे, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये नहीं है कि जोन से स्टॉप लॉस नहीं होते, स्टॉप लॉस भी होते हैं। स्टॉप लॉस किया फिर वर्क कर गया ये जोन, बट स्टॉप लॉस क्यों हुआ ये इसके पीछे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स और भी। तब तुम्हें समझ आएगा कि बेस्ट जोन को कैसे सेलेक्ट करना है। तो ये हमारी जोन्स की मार्किंग होगी, प्रॉक्सिमल लाइन, डिजिटल लाइन, रिवर्सल पैटर्न, कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। आई होप सो तुम्हें समझ आया हो। नहीं आया हो तो डाउट तुम लोग टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। एंड गाइस सॉरी थोड़ा वीडियो लेट हो गया 1 2 दिन, बिकॉज मेरा तबीयत ठीक नहीं था एंड मैं 2 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज था, बट अभी ठीक है थोड़ा। सो ये वाली वीडियो भी इतनी रखते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब करना एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।